तो सभी भावी शिक्षकों को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑलराउंडर स्टडी जोन पर। साथियों, गणित की शिक्षण विद्या चल रही थी। क्लास नंबर ये हमारी गणित की शिक्षण विद्याओं की 6 रहने वाली हैं। ठीक है, छठी क्लास है। छठी क्लास में हम पढ़ेंगे गणित शिक्षण विद्या के कुछ ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके रीड लेवल 1 और रीड लेवल 2 एग्जाम में पूरी पूरी चांसेस हैं कि इनमें से आपको क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अगर हम गणित की शिक्षण विद्याओं के एमसीक्यू करा रहे हैं, उसके सारे वीडियो अगर आप देख लेते हो तो आपका एक भी क्वेश्चन है वो गणित के शिक्षण विधियों से बाहर नहीं रहने वाला। ठीक है, तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। अगर आप व्हाट्सअप ग्रुप में साथियों ऐड नहीं हुए अभी तक, ठीक है, रीड के लिए स्पेशल व्हाट्सअप ग्रुप बना हुआ है, इसमें आप ज़रूर ज़रूर शामिल हो जाइए। ठीक है, ज़रूर ज़रूर शामिल हो जाइए। कोई भी इंफॉर्मेशन वगैरह है इस पर डाल दी जाएंगी। ठीक है, चलिए आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। पहला प्रश्न ये है कि रेखागणित आकृतियों के सेक्शन में सबसे पहले प्राप्य उद्देश्य होता है। साथियों, रेखागणित आकृतियों के जो शिक्षण में सबसे पहले प्राप्य उद्देश्य होता है, ज्ञानात्मक होता है, अवबोधात्मक होता है, अनुप्रयोगात्मक होता है, फिर कौशलात्मक होता है। तो सबसे पहले कौन सा होता है ये बताना है। तो साथियों, सबसे पहले होता है ज्ञानात्मक। कौन सा होता है? ज्ञानात्मक प्राप्य उद्देश्य होता है। रट लेना, सबसे पहले क्या होता है? ज्ञानात्मक। ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला है कि किसी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के माध्यम से विद्यार्थियों के द्वारा अर्जित अनुभव क्या कहलाता है? वापस पढ़िए प्रश्न को। अगर एक बार भी आपको प्रश्न समझ न आए तो आपको प्रश्न को पहले समझे, उसके बाद में ऑप्शंस को देखें। किसी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के माध्यम से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के माध्यम से विद्यार्थी के द्वारा अर्जित अनुभव कहलाते हैं, उद्देश्य कहलाते हैं, अधिगम प्रकार कहलाते हैं, अधिगम अनुभव कहलाते हैं, या फिर लक्ष्य कहलाता है। बताइए इसका आंसर। तो देखिए, उसको कहते हैं अधिगम अनुभव कहा जाता है। सी आंसर जो भी आपने सोचा है तो आपका करेक्ट हो जाएगा। साथियों, जैसे ही मैं प्रश्न को पढ़ता हूँ आप अपना जो आंसर है वो ढूंढने की कोशिश करें। मेरे बताने से पहले अगर आप बता देते हैं तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। सामान्य उद्देश्यों की अपेक्षा विशिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति सरल होती है, कठिन होती है, और ये क्या है, सम सम तो ये होती है या फिर उपलब्ध में से कोई नहीं। बताइए। समान। ठीक है, यहाँ पे समान होती है। क्वेश्चन है कि समान उद्देश्यों की अपेक्षा विशिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति। तो विशिष्ट जो उद्देश्यों की प्राप्ति होती है वो सरल होती है। किस प्रकार होती है? सरल होती है। ऑप्शन से बताने वाले सभी साथी करेक्ट। अगला है कि गणित सेक्शन का आवश्यक गुण क्या होना चाहिए? तो बताइए, गणित जो सेक्शन पढ़ाते हैं उसमें कौन सा आवश्यक होना चाहिए? तो विषय का पूर्ण जानकार होना चाहिए, व्यावसायिक से प्रशिक्षण होना चाहिए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण होना चाहिए उसमें, या फिर उपरोक्त सभी होने चाहिए। अगर किसी को गणित शिक्षण करवाना तो उसमें जो आवश्यक गुण होना चाहिए, तो विषय का पूर्ण जानकार भी होना चाहिए। अगर आपको विषय के पूर्ण जानकार नहीं है तो आप गणित शिक्षण नहीं करवा सकते। व्यावसायिक प्रशिक्षण भी होनी चाहिए। बिल्कुल साथियों, व्यावसायिक प्रशिक्षण भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और जो आपकी दृष्टिकोण है वो आपको वैज्ञानिक होनी चाहिए। ठीक है, कैसी होनी चाहिए? वैज्ञानिक, जिसको मनोवैज्ञानिक भी कहा जा सकता है, उस प्रकार की होनी चाहिए। तो उपरोक्त सभी यहाँ पे डी आंसर हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। अगला है कि प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का सर्वप्रथम क्या उद्देश्य है? प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का जो सर्वाधिक क्या महत्व है? सांस्कृतिक, व्यवहारिक, मानसिक, या फिर आध्यात्मिक? बताइए इसका आंसर। देखिए, प्राथमिक स्तर की बात करें तो यहाँ पे जो गणित शिक्षण का महत्व होना चाहिए व्यवहारिक होना चाहिए। किस प्रकार होना चाहिए? व्यवहारिक। अगर आपको व्यवहारिक ऑप्शंस में न दिखे और आपको मानसिक दिखे तो आपको मानसिक राइट आंसर लगाना है। ठीक है, और व्यवहारिक और मानसिक दोनों दिखे तो आपको क्या लगाना है? व्यवहारिक आंसर लगाना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि प्राथमिक स्तर पर अंकगणित शिक्षण होना चाहिए। तो प्राथमिक स्तर पर अंकगणित शिक्षण किस प्रकार होना चाहिए? अनुभव केंद्रित होना चाहिए, ध्यान केंद्रित होना चाहिए, स्मृति केंद्रित होना चाहिए, फिर बाल केंद्रित होना चाहिए। साथियों बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर प्राथमिक स्तर पर अंकगणित शिक्षण होना चाहिए। देखिए, मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि अगर जो भी बात होती है, अगर वो किसके, बालक के, छात्र के हित में होती है, ठीक है, छात्र के हित में होती हैं, तो आपको करना है बाल केंद्रित, आंख बंद करके। ठीक है, आंख बंद, चाहे वो साइकोलॉजी की हो या फिर शिक्षण विधियों की हो। ठीक है, तो यहाँ पे प्राथमिक स्तर किसकी, जो बालक होते हैं उनके लिए बात की गई है। तो अंक गणित शिक्षण किस प्रकार होना चाहिए उनके लिए? तो उनके लिए बाल केंद्रित, बिल्कुल जो बालक होते हैं उनके अनुसार होना चाहिए। डी आंसर बताने वाले सभी साथी करेक्ट हो जाएंगे। सातवां सवाल है कि गणित शिक्षण में अध्ययन करवाया जाता है तो संख्याओं का, ग्राफों का, मापन का, सभी का। देखिए, ये जो अध्ययन महत्व होते हैं ना गणित के,
जो महत्व महत्व में से 100% क्वेश्चन आएगा। कैसा? जैसे संख्या होगी, जो भी गणना होगी, ग्राफ हो गया, मापक हो गया, ठीक है, स्थान हो गया, बोध हो गया, इनसे 100% क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो डी आंसर यहाँ पे सभी हो जाएगा। संख्या को भी ज्ञान होता है और ग्राफ भी होते हैं, मापन भी होते हैं, इस प्रकार जो गणित में होते हैं इन सभी का महत्व अधिक होता है। ठीक है, तो डी आंसर यहाँ पे करेक्ट है। अगला है कि किसी विषय को पढ़ाने में शिक्षक को प्राप्त उद्देश्यों की पूर्ति है तो किसकी आवश्यकता होती है? कोई भी विषय को पढ़ाने में अगर शिक्षक को प्राप्त उद्देश्यों की पूर्ति है तो किसकी आवश्यकता होती है? तो छात्रों की होती है, ज्ञान की होती है, रुचि की होती है, फिर मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, यहाँ पे मूल्यांकन तो अंत में किया जाता है, तो ये हो नहीं सकता है। ज़रूरी नहीं कि सब उसमें ज्ञान हो और तब वो शिक्षक करा सकता है। वह उनको जो अभिव्यक्त करने की कौशलता भी होनी चाहिए, ठीक है? और छात्रों की यहाँ पे अधिक आवश्यक पूछा है, तो उसमें रुचि बहुत ज़रूरी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? रुचि। अगर रुचि यहाँ पे नहीं होता, तो आप छात्र भी कर सकते हो, ठीक है? तो वैसे किसी विषय को पढ़ाने में यहाँ पे जो शिक्षक की बात की गई, ये बातें किसके? शिक्षक के हित की बात है। किसके हित की बात है? शिक्षक के हित की बात है। तो शिक्षक में उसमें क्या होना चाहिए? उसमें रुचि होनी अनिवार्य होनी चाहिए। सी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है? तभी वो अच्छे ढंग से पढ़ा सकता है। शैक्षिक उद्देश्यों का प्रमुख स्रोत क्या होता है? तो शिक्षा सिद्धांत होता है, शिक्षा मनोविज्ञान होता है, गणित होती है, फिर उपरोक्त सभी होते हैं। शैक्षिक उद्देश्यों का जो प्रमुख स्रोत होता है वो क्या होता है? तो ये होता है शिक्षा मनोविज्ञान होता है। ये भी ऑप्शंस बताने वाले सभी साथी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है? अगला क्वेश्चन। अगला है कि शिक्षण के सामान्य उद्देश्य होते हैं, बताइए। शिक्षण के सामान्य उद्देश्य क्या होते हैं? तो दूरगामी होते हैं, दूरगामी नहीं होते हैं, पाठ्य योजना में प्राप्त प्राप्त नहीं किया जा सकता है, मानव व्यवहार में नहीं झलकते हैं। शिक्षण के सामान्य उद्देश्य होते हैं, बताइए इसका आंसर। तो शिक्षण में जो सामान्य उद्देश्य वो दूरगामी होते हैं। किस प्रकार होते हैं? दूरगामी होते हैं। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि विज्ञान एवं गणित शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य बताइए। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सेक्शन वीडियो के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं एमसीक्यू के माध्यम से इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको एग्जाम से पहले पहले आपको मिल जाएंगे। और अगर आप कमेंट कर देना कि साइकोलॉजी की अगर आपके क्लास रेगुलर बेसिस के आधार पर चाहिए तो आप बता देना, ठीक है। गणित एवं जो विज्ञान और गणित शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य की बात करें तो यहाँ पे क्या हो सकता है? तो यहाँ पे यही हो सकता है कि जो छात्र होते हैं, छात्र में जो दृष्टिकोण वो वैज्ञानिक उत्पन्न करता है। क्या होता है? छात्र में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करता है। यही उनका महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है कि छात्र में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करें। यही विज्ञान और गणित दोनों का, क्योंकि विज्ञान और गणित एक दूसरे के क्या है? पूरक हैं। इसीलिए इन दोनों में क्या होता है? छात्र में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करना ही इनका मुख्य उद्देश्य होता है, ठीक है। ऑप्शन सी बताने वाले सभी करेक्ट। अगर यहाँ पे देखिए कि आलोचना आलोचना एक नेगेटिव हो गया तो ये नहीं हो सकता है, ठीक है। ठीक है, छात्र को वैज्ञानिक नहीं बना सकते। अगर उनका दृष्टिकोण वैज्ञानिक बनाएंगे तो छात्र अपने आप क्या हो जाएगा? वैज्ञानिक बन जाएगा, ठीक है। इनमें से कोई नहीं तो हो ही नहीं सकता है। सी आंसर इसमें फिलहाल करेक्ट आंसर है। अगला है कि गणित के अध्ययन के एक बच्चे में उनमें से किस गुण का विकास होता है? गणित के अध्ययन में जो बच्चा गणित पढ़ रहा है पढ़ रहे हो उन बच्चे में इनमें से किस गुण का विकास आवश्यक है? आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता, तार्किक सोच, या फिर ये सभी? तो ये सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो बच्चा गणित के अध्ययन के लिए उनको आत्मविश्वास भी होना चाहिए, तब जाके वो क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। उसमें आत्मनिर्भरता भी होनी चाहिए और जिसमें उसमें जो समस्याओं को सॉल्व करने की जो तार्किक सोच होती है वो भी होनी चाहिए। डी आंसर बताने वाले सभी साथी करेक्ट। अगला है कि विद्यार्थी गणित की संकल्पनाओं और सिद्धांतों के अर्थ को समझता है, अधिगम के किस उद्देश्य की प्राप्ति होती है? विद्यार्थी होता है गणित की संकल्पनाओं और सिद्धांतों के अर्थ को समझता है, या अधिगम के किस उद्देश्य की प्राप्ति होती है? कौशल की, पूर्व ज्ञान की, अनुप्रयोग की, या फिर अवबोधन की? तो ये होती है अवबोधन की होती है। डी आंसर बताने वाले सभी साथी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि वो उद्देश्य जो शिक्षक गणित पढ़ाने के बाद में कक्षा में ही प्राप्त इत्यादि लेता है, तो ये इसे क्या कहा जाता है? ठीक है, सांस्कृतिक उद्देश्य, शैक्षणिक उद्देश्य, सामाजिक, या फिर ये सभी? तो यहाँ पे ऑप्शंस भी दे रखा है, शैक्षणिक उद्देश्य कहलाता है। अगला कि गणित शिक्षण के माध्यम से बच्चों में उनमें से किस भावना पर नियंत्रित रखने का कौशल विकसित हो जाता है? तो जिसमें तर्क शक्ति, जो आत्मविश्वास और विचार शक्ति, ये सभी हो जाते हैं। इसमें भी करेक्ट आंसर डी। गणित के बेहतर होने के लिए एक व्यक्ति खाली जगह आवश्यकता होती है। क्या हो जाएगा? गणित के बेहतर होने के लिए एक व्यक्ति खाली जगह की आवश्यकता होती है। तो गणनाओं में प्रवीणता की होती है। अमृत चिंतन एवं तर्क संगत विवेचना द्वारा समस्याओं को बनाने होने सूत्रबद्ध करने की, सूत्र याद करने की, हल का याद करने की। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए, तो उनमें होनी चाहिए अमृत, ठीक है, अमृत नहीं अमूर्त है यहाँ पे, ठीक है। अमूर्त चिंतन और यहाँ पे तर्क संगत विवेचनाओं के द्वारा समस्याओं को बनाने और सूत्र
सूत्रबद्ध करने की यहाँ पे ऑप्शंस आपका भी उसमें आवश्यकता होती है इसकी, ठीक है। अमूर्त चिंतन, तर्कसंगत विवेचनों की, समस्याओं को सॉल्व करने की, और उसमें सूत्रबद्ध भी होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट होना चाहिए। जब बच्चा खाली समय के दौरान अपने दोस्त के साथ गणितीय पहेली पहेली जो खेलते हुए पाया जाता है, तो इससे अधिगम का कौन सा लक्ष्य होता है वो इंगित करता है, बताइए। जब बच्चा खाली समय अपने दोस्त के साथ, ठीक है, गणितीय गणित की पहेली खेलते हुए पाया जाता है, ठीक है, तो अधिगम का कौन सा उसमें लक्ष्य होता है, दिखता है, प्रवृत्ति का, सामाजिक का, इच्छुक का, या फिर प्रक्रिया की, बहुत बताइए इसका आंसर। तो कौन सा दिखता है उसमें, तो उसमें दिखता है एक कौन सी, प्रवृत्ति लक्ष्य दिखता है उसमें, प्रवृत्ति लक्ष्य दिखता है, ठीक है। आंसर ही आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि बालक, ठीक है, एक सेकेंड, हाँ, बालक रेखा चित्र, क्वेश्चन हैं कि बालक रेखा चित्र, ठीक है, तालिका व चार्ट आदि सही व शीघ्रता से बना सकता है, ठीक है, वो किस व्यवहारगत उद्देश्य का अंग है। तो ज्ञानो प्रयोग है, अवबोध है, कौशल है, ज्ञान का है, बताइए इसका आंसर। बालक लेखा चित्र, कोई भी लेखा चित्र, तालिका और चार्ट आदि सही और शीघ्रता से वो बना सकता है, तो उसमें जो व्यवहारगत उद्देश्य को अंग होता है वो कौन सा होता है, तो उसमें जो कौशल होती हैं क्या होते हैं, उसमें स्किल होती है, स्किल के माध्यम से वो बना पाता है, ठीक है, स्किल होती है तभी वो करता है। सी आंसर आपका हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। अगला है कि निम्नलिखित में से गणित शिक्षण का उद्देश्य कौन सा है, इसमें अनुशासन होना चाहिए उसमें, ठीक है, उपयोगिता होनी चाहिए, सांस्कृतिक संरक्षण होना चाहिए, या फिर ये उपरोक्त सभी होने चाहिए। तो सीधी सी बात में है कि अगर कोई गणित शिक्षण का उद्देश्य होता है तो उसमें अनुशासन भी होना चाहिए, ठीक है, अनुशासनात्मक उपयोगिता भी होनी चाहिए उसकी, और सांस्कृतिक संरक्षण भी होना चाहिए। किस प्रकार, सांस्कृतिक संरक्षण भी। डी आंसर आपका करेक्ट। गणित शिक्षण में शिक्षण उद्देश्य निर्धारित करने वाले कारक होते हैं, तो विषय वस्तु होते हैं, विद्यार्थियों का स्तर होता है, अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन होते हैं, या फिर उपरोक्त सभी होते हैं, बताइए। गणित शिक्षण में शिक्षण उद्देश्य निर्धारित करने वाले कारक होते हैं, तो कौन से कारक होते हैं, तो इसमें जो विषय वस्तु भी होना चाहिए, विद्यार्थियों का जो स्तर था उसके अनुसार भी होने चाहिए, ठीक है, अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन भी होना चाहिए, ठीक है, इसमें भी आपका डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो चलिए आज की छोटी सी क्लास से आगे आपको लॉन्ग क्लास देखने को मिलेंगी। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ठीक है, नोटिफिकेशन को भी ऑन करके, ताकि वीडियो अपलोड होती है आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच सके, ठीक है, और व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शामिल हो जाइए, ठीक है। धन्यवाद।